हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को। जी गुड आफ्टरनून भाई, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून भाई, वेरी गुड आफ्टरनून भाई सभी को, राम राम भाई सभी को। ठीक है, सभी का स्वागत है आज की अपनी लाइव क्लास के अंदर। ऑप्टिकल डिस्क तक हम पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर की मेमोरी हम पढ़ रहे हैं और ऑप्टिकल डिस्क तक शायद हम पढ़ चुके हैं। एक बार कमेंट करके बता दो। सीडी, डीवीडी, बीआरडी, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे पढ़ने वाले हैं। क्या ऐसा ही है? एक तो ये बता दो, एक बता दो वॉइस और वीडियो दोनों चीजें सही हैं, ओके है ना? जी राधे राधे, नमस्कार भाई सभी को। ऐसा ही है? एक बार बताओ, कमेंट करके बता दो फटाफट। गुड आफ्टरनून भाई सभी को, गुड आफ्टरनून भाई, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी को भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। नोट्स बना लिया करो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आदत है। ठीक है ना? सतीश जी, जितना हो रहा है आप उतना लिखते चले जाइए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना? पीडीएफ के लिए मैं फिर से सर को बोल दूंगा दोबारा से भाई, कोई बात नहीं। ठीक है ना? हाँ जी, चलिए आज की क्लास करते हैं शुरू। आ जाओ भाई। आज की क्लास में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या मैटर है, देखो भाई। देखिए मेरे भाई, फ्लैश ड्राइव पे आए हुए हैं हम। कौन सी ड्राइव पर आए हैं? फ्लैश ड्राइव पर आए हैं भाई। फ्लैश ड्राइव भाई, फ्लैश ड्राइव। और फ्लैश ड्राइव में दो चीजें हमने पढ़नी है। एक तो पेन ड्राइव। पढ़नी क्या है, बस पढ़ दिए तो इनमें कुछ खास बात लिखने लायक है नहीं। पेन ड्राइव और आपकी मेमोरी कार्ड भाई। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड मेरे भाई। ठीक है ना? पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड ये दो प्रकार के होते हैं। फ्लैश ड्राइव जो है आपकी। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? हाँ जी हीरा जी, मैं भी आपको भी यही कह रहा हूँ कि एक बार आप जितनी क्लासें मिल रही हैं वो सारी देख लीजिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए, पेन ड्राइव जो होती है प्लग एंड प्ले डिवाइस भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहा जाता है भाई। प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लग एंड प्ले डिवाइस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लग एंड प्ले डिवाइस। ठीक है ना? इसे प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहा जाता है भाई। ठीक है ना? हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे भाई मेरे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार्ट करें, क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। एग्जैक्टली exactly, सही जा रहे हो बिल्कुल। चलिए भाई, मेमोरी कार्ड जो है इसके बारे में लिखने लायक कुछ भी नहीं है। एसडी कार्ड कह देते हैं इसको, बस इतनी सी बात है। इसको क्या कह देते हैं? एसडी कार्ड कह देते हैं भाई। एसडी कार्ड क्या होता है ये आपका? ये सिक्योर डिजिटल कार्ड है। क्या है ये आपका? सिक्योर डिजिटल कार्ड है मेरे भाई। क्या है? सिक्योर डिजिटल कार्ड है मेरे भाई। सिक्योर डिजिटल कार्ड है भाई। एसडी कार्ड होता है। क्या होता है? एसडी कार्ड होता है, यानी कि सिक्योर डिजिटल कार्ड आपका ये होता है भाई। क्लियर है बात सभी को? एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ भाई। ठीक है ना? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल के द्वारा। सीजीएल के द्वारा पूछा गया था 2022 का, जो 2023 में हुआ था। ऑप्शन दे देता हूँ पहले तो मैं आपको। ऑप्शन है पेन ड्राइव, मैग्नेटिक, सॉरी टेप, डिस्क पैक, डिस्क पैक और आपका विंचेस्टर। विंचेस्टर, ये ऑप्शन है। ध्यान से देख लो, ये ऑप्शन है।
क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक नहीं है, मैग्नेटिक मेमोरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मैग्नेटिक मेमोरी नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अब बता दो, इसमें से पता चल गया होगा आपको कौन सी मैग्नेटिक नहीं है, बता दो फटाफट। इनमें से कौन सी मैग्नेटिक मेमोरी नहीं है भाई, बताओ फटाफट। सभी के शो हो रहे हैं भाई, कमेंट सभी के शो हो रहे हैं, डोंट यू वरी, बताओ फटाफट। अरे ये क्लास रिकॉर्डेड है, सॉरी ये क्लास लाइव है। पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डेड है क्या सर? लाइव है मेरे भाई, अब क्यों नहीं समझ पाते? 3:08 हुई है, 3:08 हुई है और आज 26 तारीख है। लाइव क्लास है मेरे भाई। ऊपर लाइव लिखा था फिर भी रिकॉर्डेड लिखते हैं यार, कैसे? हाँ, पेन ड्राइव राइट आंसर। क्या राइट आंसर आ जाएगा? पेन ड्राइव राइट आंसर। अभी भी विंचेस्टर कह रहे हैं कई तो, फिर इसका मतलब आप लोगों ने क्लास ही नहीं देखी कल वाली, इससे पहले वाली, मतलब इससे पहले वाली क्लास ही नहीं देखी फिर आप लोगों ने, है ना? तो पेन ड्राइव इज राइट आंसर। इससे पहले वाली क्लास देख लेना, किसी को विंचेस्टर डिस्क पैक के बारे में नहीं पता तो, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव है। इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कौन सी है भाई? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी कह सकते हैं इसको हम, SSD। SSD जो है इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव है। SSD क्या है भाई? सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है SSD होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, ठीक है ना? क्लियर? देखो, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है इसकी एक खूबसूरती होती है, ये फास्ट होती है, महंगी होती है, लेटेस्ट ड्राइव है। 3 बातें इसके बारे में लिखेंगे। यह है लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस है मेरे भाई, ठीक है ना? क्या है? लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस है, पहली बात। इट इज लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस। दूसरी बात क्या है? यह है महंगी होती है, इट इज कॉस्टली, महंगी होती है, ठीक है ना? ओके जी। तीसरी बात, इट इज फास्ट ड्राइव, यह तेज होती है, तेज होती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ड्राइव है, फास्ट ड्राइव है और कॉस्टली होती है भाई, ठीक है? क्लियर है बात सभी को? ओके, चलिए मेरे भाई अब देखो, अब इसके अंदर ये फास्ट क्यों होती है और डिस्क फास्ट क्यों नहीं थी? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क फास्ट क्यों नहीं थी भाई? मैग्नेटिक डिस्क में ट्रैक थे, सेक्टर थे, ट्रैक में से डेटा ढूंढ कर लेकर आना पड़ रहा था, फिर सेक्टर में से डेटा ढूंढ कर लेकर आना पड़ रहा था, उसको रोटेट करना पड़ रहा था, तो उसमें समय लग रहा था। उसमें क्या लग रहा था? समय लग रहा था। तो अब समय नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रैक सेक्टर नहीं होते, इसमें इट हैज नो ट्रैक एंड सेक्टर, इसमें ट्रैक्स व सेक्टर नहीं होते, इसमें ट्रैक्स एंड सेक्टर नहीं होते हैं भाई, ठीक है ना? इसलिए डेटा इसमें आसानी से पिक किया जा सकता है, यानी कि इसीलिए फास्ट है भाई, ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? इसलिए क्या है? फास्ट है मेरे भाई। डन। चलिए भाई, ये थी आपकी डिवाइस भाई, ये थी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज। कौन सी स्टोरेज? सेकेंडरी स्टोरेज। अब मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे एक एक करके लिखूंगा, आपको उन क्वेश्चनों के बारे में पता चल गया होगा। नहीं चला होगा तो अभी बताओगे आप, सर इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को नहीं आया, ठीक है? चलिए भाई, देखो यहां तक हो गया हो तो डन करो, आगे बढ़ता हूं फिर मैं, यानी कि क्योंकि हमने सारी डिराइव पढ़ ली है भाई, ठीक है?
कल क्यों नहीं आए जी? दिक्कत थी भाई, कल थोड़ी तबीयत खराब थी। बताओ भाई, हिमांशु हिंदी में भी पेन ड्राइव ही लिखेंगे। हिमांशु हिंदी में भी पेन ड्राइव ही लिखेंगे, ठीक है ना। पोर्टेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में आसान होती है भाई। चलिए बताइए फटाफट, बताओ भाई, जल्दी बताओ फटाफट। डन है सर, ओके। देखो, अब मैं कुछ चीजें लिखूंगा, उनके आंसर सभी के आपको मिल जाने चाहिए, यानी कि जो हमने पढ़ा है उसमें से। क्या चीज? स्मॉल मेमोरी यानी कि शॉर्ट मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी, लार्ज मेमोरी, लार्ज मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल। इनके बारे में आपको मैं बता चुका हूं, आपको पता होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, टेम्पोरेरी, परमानेंट, फास्ट, स्लो, स्लोएस्ट कह लीजिए, स्लोएस्ट, फास्टेस्ट। और कौन सा बच गया आपका? मास स्टोरेज। और कौन सा बच गया आपका? वर्चुअल मेमोरी। इनमें से कौन सी मेमोरी के बारे में आपको पता नहीं चला है? बताइए भाई, बताओ भाई, इनमें से कौन सी मेमोरी के बारे में आपको पता नहीं चला है, वो बता दीजिए। बताओ फटाफट। बताइए भाई। सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर, सबसे बड़ी मेमोरी मैग्नेटिक टेप, वोलेटाइल मेमोरी रैम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम या हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी रैम, कैश, रजिस्टर, परमानेंट मेमोरी रोम सेकेंडरी मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर, स्मॉल स्लोएस्ट मेमोरी मैग्नेटिक टेप। अभी हमने नहीं पढ़ा है मास स्टोरेज और वर्चुअल मेमोरी, दो चीज नहीं पढ़ी है, अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। दो चीज हमने पढ़ी ही नहीं है, वर्चुअल मेमोरी और मास स्टोरेज। तो मास स्टोरेज कौन सी होती है? मास स्टोरेज भाई, मास स्टोरेज जिसमें बहुत सारी डिस्क हो, एक लाइन में बहुत सारी डिस्क हो। जैसे मैग्नेटिक डिस्क थी अपनी, एक मैग्नेटिक डिस्क, एक से एक मैग्नेटिक डिस्क और जोड़ दी, एक से एक मैग्नेटिक डिस्क और जोड़ दी, एक से एक मैग्नेटिक डिस्क और जोड़ दी, एक मैग्नेटिक डिस्क और जोड़ दी। इन सभी डिस्कों को आपस में जोड़ दिया और एक डेटा की कॉपी यहाँ पर सेव होगी, एक कॉपी यहाँ पर सेव होगी, एक कॉपी बैकअप के तौर पे यूज की जाती हैं। ये डिस्क किस तौर पे? बैकअप के तौर पे यूज की जाती है डिस्क भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? देखो, मास स्टोरेज क्या होता है? इसको कहते हैं बैकअप स्टोरेज भी कहते हैं भाई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकअप स्टोरेज भाई, बैकअप स्टोरेज भाई। होता क्या है बैकअप स्टोरेज? बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस का समूह भाई। क्या होता है? बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस का समूह मेरे भाई, बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस का समूह, स्टोरेज डिवाइस का समूह, डिवाइस का समूह। Group of storage devices is called mass storage, backup storage. Group of storage device is called mass storage or backup storage. Okay, group of storage. Okay, इसमें
इस जैसे, जैसे में आ जाता है जैसे, जैसे डिस्क एरे, डिस्क एरे, डिस्क एरे, जैसे डिस्क एरे भाई। ठीक है जी, स्वागत है, नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने हो भाई। डिस्क एरे क्या होता है? एक एरे यानी कि एक बॉक्स जिसमें बहुत सारी डिस्क रखी जाए, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, डिस्क 4, डिस्क 5, डिस्क 6, इस तरीके से बहुत सारी डिस्क जो हैं इसके अंदर रखी जाए, इसको बोलेंगे डिस्क एरे। क्या बोलेंगे इसको? डिस्क एरे बोलेंगे भाई। बात समझ आ रही सभी को? इसको क्या बोलेंगे? डिस्क एरे बोलेंगे। और बहुत सारी डिस्कों के समूह को मास स्टोरेज या बैकअप स्टोरेज बोलेंगे। ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ डिस्क इज कॉल्ड डिस्क एरे, सॉरी बैकअप स्टोरेज और आपका मास स्टोरेज भाई। क्लियर होगी बात सभी को यहां तक? वर्चुअल मेमोरी देखते हैं क्या होता है। क्या देखते हैं? वर्चुअल मेमोरी देखते हैं क्या होता है मेरे भाई। आ जाओ फटाफट, वर्चुअल मेमोरी देखेंगे होता क्या है। जल्दी यहां तक डन करो एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बैकअप स्टोरेज, बिल्कुल सही, बैकअप स्टोरेज, बिल्कुल एग्जैक्टली भाई। बताओ भाई, फटाफट आने दो। ओके है सर, डन है सर, डन है सर, ओके है सर। भाई सभी के कमेंट शो हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, वर्चुअल मेमोरी की तरफ चलते हैं। देखो वर्चुअल मेमोरी भाई, कौन सी मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी भाई, वर्चुअल मेमोरी भाई। वर्चुअल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है भाई? When primary memory is running out of storage, out of space. When primary memory running out of space, जब प्राइमरी मेमोरी में स्पेस कम पड़ जाए, जब प्राइमरी मेमोरी में स्पेस कम पड़ जाए भाई, प्राइमरी मेमोरी में स्पेस कम पड़ जाए, जब प्राइमरी मेमोरी में स्पेस कम पड़ जाए, सेकेंडरी मेमोरी से उधार ली गई मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से उधार ली गई मेमोरी memory borrowed from secondary memory is called virtual memory. virtual memory कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? virtual memory कहलाती है। क्या कहलाती है? virtual memory कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? virtual memory कहलाती है। ठीक है ना? When primary memory is running out of space, memory borrowed from secondary memory is called virtual memory भाई। ठीक है? When primary memory is running out of space, memory borrowed from secondary memory is called virtual memory. Is it okay? ठीक है ना? देखिए मेरे भाई, अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या है? इसमें होता क्या है? यह है आपकी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी है आपकी 2 GB की।
लेकिन जो आप प्रोग्राम चलाना चाहते हो वो प्रोग्राम है 3 GB का। कोई भी प्रोग्राम चलेगा तो वो प्राइमरी मेमोरी में लोड होगा। लोड कैसे होगा, ये तो 2 GB है। 1 GB क्या करेंगे, 1 GB जो है सेकेंडरी मेमोरी से उधार ले लेंगे इस साइड, ये 1 GB उधार ले लिया। 1 GB यहां से प्राइमरी मेमोरी एडजस्ट कर लेगी, तो इसको बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी। इसको क्या कहा जाता है, वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है भाई। ठीक है ना, क्लियर है बात सभी को, ओके है, डन है। देखो मेरे भाई, वर्चुअल मेमोरी हो गया यहां तक, एक बार बताओ। अब इसके बाद मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे भाई। क्लियर है, छेती छेती दसो सानू। ठीक है भाई अमित, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई देखो, यानी कि अब आपकी सारी मेमोरी क्लियर होगी। बफर मेमोरी कौन सी है, टेम्परेरी कौन सी है, परमानेंट कौन सी है, शॉर्ट कौन सी है, लॉन्ग कौन सी है, बैकअप मेमोरी कौन सी है, आपकी प्रोग्राम कौन सी रखती है, कंप्यूटर को स्टार्ट होने की इंस्ट्रक्शन कौन सी रखती है, मेमोरी हायरार्की में कौन सी है, सीपीयू और मेन के बीच में कौन है, सबसे फास्ट कौन है, ये बहुत सारी मेमोरी जो होती हैं, ये सारी सारी मेमोरी आपकी क्लियर हो चुकी है मेरे भाई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे। अब आ जाती है मेमोरी यूनिट। क्या आ जाती है, मेमोरी यूनिट आ जाती है। यानी कि मेमोरी को मापेंगे कैसे मेरे भाई, मेमोरी यूनिट मेरे भाई, मेमोरी यूनिट। यानी कि मेमोरी को मापेंगे कैसे, कितना डेटा भरा हुआ है। किलो में तो माप नहीं सकते भाई, 1 किलो मेमोरी है, 2 किलो मेमोरी है, 2 दर्जन मेमोरी है, 4 दर्जन मेमोरी है, तो इसको मेजरमेंट करेंगे कैसे भाई। देखो मेरे भाई, तो मेमोरी यूनिट जो होती है, सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट है भाई। मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट है भाई। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट है भाई। और बिट क्या होती है, या तो 0 हो या 1 हो, ये बिट होता है। यानी कि बाइनरी डिजिट, बिट माने बाइनरी डिजिट भाई, बाइनरी डिजिट इज बिट मेरे भाई। ओके, क्लियर है, ओके रिपोर्ट है, डन है जी। ठीक है, अब ये जो है, ये 1 बिट है मेरे भाई। ये कितनी बिट है, 1 बिट है। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। जैसे ही 4 बिट इकट्ठी हो जाएंगी, जरूरी नहीं है उसमें 0 ही होंगी, उसमें कुछ भी हो सकता है। जब ये 4 बिट इकट्ठी हो जाती हैं तो ये एक निबल बन जाती है। क्या बन जाती है, एक निबल कहलाती है। जब 4 बिट इकट्ठी हो जाएं तो उन्हें हम एक निबल बोल सकते हैं। और जब 8 बिट इकट्ठी हो जाएं तो हम उन्हें 1 बाइट बोल सकते हैं, 1 बाइट, या उसको कैरेक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टर बोल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, क्लियर है बात सभी को। चलिए मेरे भाई, यानी कि 4 बिट जब इकट्ठी होंगी तो उन्हें निबल बोला जाएगा, और जब 8 बिट इकट्ठी होंगी तो उन्हें बाइट बोला जाएगा भाई। क्लियर है, चलिए। जब ये वाली जो बाइट है, ये वाली बाइट, जब ये बाइट 1024 बाइट इकट्ठी हो जाएंगी, 1024 बाइट, तो ये 1 किलो बाइट कहलाएंगी मेरे भाई। क्या कहलाएंगी, 1 किलो बाइट कहलाएंगी। और जब ये मेरे भाई 1024 किलो बाइट ही इकट्ठी हो जाएंगी तो ये 1 मेगा बाइट कहलाएंगे भाई। क्या कहलाएंगी, 1 मेगा बाइट कहलाएंगे भाई। ठीक है ना, 1 मेगाबाइट। और जब ये 1024 मेगाबाइट इकट्ठी हो जाएंगी तो ये 1 गीगाबाइट कहलाएंगी भाई, 1 गीगाबाइट कहलाएंगी मेरे भाई। ठीक है ना, 1 गीगाबाइट कहलाएंगी। और जब 1024 गीगाबाइट इकट्ठी हो जाएंगी
1 टेराबाइट कहलाएंगी भाई। क्या कहलाएंगी? 1 टेराबाइट। और जब 1024 टेराबाइट इकट्ठी हो जाएंगी 1 पेटाबाइट कहलाएंगी मेरे भाई। क्या कहलाएंगी? 1 पेटाबाइट। और जब 1024 पेटाबाइट इकट्ठी हो जाएंगी 1 एक्साबाइट कहलाएंगी भाई। क्या कहलाएंगी? 1 एक्साबाइट। और जब 1024 एक्साबाइट इकट्ठी हो जाएंगी 1 जेटाबाइट कहलाएंगी भाई। क्या कहलाएंगी? 1 जेटाबाइट। और जब 1024 जेटाबाइट इकट्ठी हो जाएंगी 1 येटाबाइट कहलाएंगी भाई। क्या कहलाएंगी? 1 येटाबाइट। और जब 1024 येटाबाइट इकट्ठी हो जाएंगी 1 ब्रूंटोबाइट कहलाएंगे भाई। क्या कहलाएंगी? 1 ब्रूंटोबाइट भाई। और जब 1024 ब्रूंटोबाइट इकट्ठी हो जाएंगी तो बीबी पे आकर के मामला खत्म हो जाता है। ठीक है ना? यहां तक लिख लीजिए आप। क्लियर है बात सभी को? यहां तक आपने लिखना है, यहां तक। ठीक है ना? बीबी तक लिखना है, ब्रूंटोबाइट। यहां मामला हम खत्म कर देते हैं। ठीक है ना? निब्बल, बाइट, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, येटा, ब्रूंटो। यहां तक आप लिख सकते हो भाई। ठीक है? लिखो फटाफट और बताओ फटाफट। अब इनका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो हम जिक्र करेंगे अभी भाई। ठीक है? देखो, यहां तक लिख लिया हो तो डन करो। एक बार इसके क्वेश्चन देखेंगे, फिर अभी इसके क्वेश्चन देखेंगे। सब कुछ वहीं पर आकर के खत्म होता है। बिल्कुल ठीक है। देखो मेरे भाई, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना। कंप्यूटर में अगर कोई नंबर वाला क्वेश्चन फंस जाए आपको, कैसा क्वेश्चन फंस जाए? नंबर वाला क्वेश्चन फंस जाए आपको, नंबर वाला। इसको याद करने की ट्रिक नहीं होती, वैसे ही याद हो जाएंगे यार। ट्रिक ट्रैक में मैं विश्वास नहीं रखता, वैसे ही याद हो जाएंगे। आप देखना, बस खेल खेल में याद हो जाएंगे आपको। जब भी कंप्यूटर में कोई नंबर वाला मामला फंस जाए, ऑप्शन में नंबर वाला मामला हो, तो हमेशा कंप्यूटर में जितने भी नंबर होते हैं वो 2 की पावर में होते हैं। याद रखना, कितने की पावर में होते हैं? 2 की पावर में होते हैं नंबर। याद रखना हमेशा। जैसे मैं आपको थोड़ा मैथ की तरफ लेके जाऊंगा, मैं आपको 10 की पावर 0 होता है, इधर 10 की पावर -1 होता है, इधर 10 की पावर -2 होता है, इधर 10 की पावर -3 होता है, इधर 10 की पावर -6 होता है, इधर 10 की पावर -9 होता है, इधर 10 की पावर -12 होता है, एंड सो ऑन। होता है ना? और इधर 10 की पावर 1 होता है, इधर 10 की पावर 2 होता है, इधर 10 की पावर 3 होता है, इधर 10 की पावर 6 होता है, इधर 10 की पावर 9 होता है, इधर 10 की पावर 12 होता है, इधर 10 की पावर 15 होता है, इधर 10 की पावर एंड सो ऑन होता है। ठीक है? हम बात कर रहे हैं कि पावर 0 से शुरू होती है कहानी। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पहले समझ लेना। ठीक है ना? पहले समझ लेना। लिखना चाहो तो बाद में आप इसे लिख सकते हो। यहां से शुरू होती है कहानी, होता है ना? तो होता क्या है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, डैश डैश डैश। ठीक है ना? इधर डेका, हैका, किलो, मेगा, गीगा,
टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, याटा, ब्रूंटो इत्यादि इत्यादि। ये होता है आपके मैथ में भाई। क्या होता है? ये होता है आपके मैथ के अंदर भाई। ठीक है ना? क्लियर? देखो, अब देखो मेरे भाई, जैसे मर्जी लिख लो इसको, ये ऐसा यूनिट है। ऊपर से नीचे भी लिख सकते हो इसको, इसको ऊपर से नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर से शुरू कर दो, इसको यूं घुमा दो, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जैसे मर्जी लिख लो, आपको समझ में आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, किलो पर 3 होगा, 10 की पावर 3 होगा, यानी कि 3 जीरो होगी। यहां पर किलो होगा, क्या होगा? किलो होगा। किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेराबाइट, किलो बाइट, किलो में 1000 होता है। लेकिन 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 कंप्यूटर में सारी चीजें हमेशा 2 की पावर में होंगी, ध्यान रखना। यानी कि 1 GB रैम हो सकती है आपकी, 2 GB रैम होती है मोबाइल में, 4 GB रैम होती है, और आपकी 8 GB रैम होती है, आपकी 16 GB रैम होती है, 32 GB होती है, 64 GB, 128 GB, 256 GB, या 512, या 1024, या 2048, या 4096, इस तरीके से मामला चलेगा। कभी भी 3 GB नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर होगा तो 2 GB की एक रैम, 1 GB की एक रैम से 3 GB होगा, सीधा 3 GB नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में सारी चीजें 2 की पावर में होंगी। ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10। कितना हुआ 2 की पावर 10? 2 की पावर 11, 2 की पावर 12 भाई। ठीक है ना? बात समझ में आई सभी को? क्लियर होगी बात यहां तक? अब 1024 क्यों लिया, 1000 ही क्यों लिया, समझ में आ गया। ये 1000 मैथ वाला किलो है, लेकिन यहां पर क्योंकि 1024 2 की पावर में होता है, तो 1024 में लेना पड़ा हमें। क्लियर होगी बात सभी को यहां तक? अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछा आता है आपसे। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा भाई? आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, आपसे आपको कहेगा ये बताओ आधा बाइट कितने उसके बराबर होता है? आधा बाइट बराबर है, बताओ फटाफट बता दो, कमेंट करके बता दो। आधा बाइट बराबर है। फिर पूछेगा आपसे मिलियंस बराबर है कितने GB MB KB, बताओ। और बिलियंस बराबर है, बिलियंस बराबर है, बताओ फटाफट। मिलियन और बिलियन, अब ये चीज ध्यान में रखना हमेशा। मेगा मतलब मिलियन, मेगा मतलब मिलियन, गीगा मतलब बिलियन, गीगा मतलब बिलियन। ध्यान रखना हमेशा, मेगा मतलब मिलियन, गीगा मतलब बिलियन। यानी कि मिलियन पूछ रहा है तो 1 MB के बराबर है भाई। किसके बराबर है? 1 MB के बराबर है। मेगा बाइट, मेगा बाइट। बिलियन पूछ रहा है तो बिलियन 1 GB के बराबर है भाई। गैगा बाइट, गैगा मतलब बिलियन, गैगा मतलब बिलियन। हाफ बाइट किसके बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है। या तो कह लो 4 बिट, या कह लो 1 निब्बल, बात एक ही है, बात एक ही है। क्लियर हुई बात सभी को यहाँ तक? एक बार यहाँ तक ओके करो, डन करो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कुछ ना आया हो तो बताओ भाई। सर आप टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं देंगे क्या हमसे? क्या शायद नहीं, इकट्ठे करवाऊंगा लास्ट में। 2 बार 2 क्लासें हों शायद आपके MCQ की। बताओ भाई, यहां तक मामला क्लियर है? आगे बढ़ता हूं अभी मैं। ओके है सर, मामला ओके है।
हाँ हाँ आने दो, तनु तनु डाउट आने दो, कोई ना, ठीक है। देखो देखो, मैंने कहा अब यहां पर याद कैसे करनी है ये। निब्बल सबसे छोटी इकाई बिट होती है, उससे बड़ी निब्बल होती है जिसमें 4 बिट होती हैं, उससे बड़ी बाइट होती है। यहां तक तो याद रख लो। बाइट से किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, येटा, ब्रुंटो, मतलब राइमिंग स्कीम से याद नहीं करते हैं, राइमिंग स्कीम से, राइमिंग स्कीम से बच्चे याद नहीं करते हैं, है ना। जैसे याद करते हैं कार, थार, बार, है ना, और प्यार, ऐसे याद करते हैं राइमिंग स्कीम से। तो ऐसे राइमिंग स्कीम से याद करो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, येटा, ब्रुंटो। मेरे साथ साथ बोलो, अरे बोलो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, येटा, ब्रुंटो। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, येटा, ब्रुंटो। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर बात सभी को, मामला क्लियर है। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, येटा, ब्रुंटो, ठीक है, ओके। अब और क्वेश्चन पूछ लूं, और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक और पूछ लेता हूं क्वेश्चन छोटा सा। अरे क्या करोगे जानकर अभिषेक भाई। देखो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 की पावर 10 MB बराबर होता है कितने के, बताओ कमेंट करके फटाफट, कितने के बराबर होता है भाई, बताओ बताओ कितने के बराबर होता है। जल्दी जल्दी लाइन पे आ जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट। वो तो कैसे, कोई बात नहीं, वो तो वैसे लिख रखा है, वैसे देखा जाए तो 2 की पावर वाला, वो क्या मामला है, वो तो बस उस वाला है, ठीक है ना। एक 1024 क्या, मैं तो ऑप्शन दूंगा आपको, चलो ऑप्शन दे देता हूँ, ऐसे नहीं मानोगे आप लोग, ऐसे नहीं मानोगे, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है GB के बराबर होता है, दूसरा ऑप्शन है TB के बराबर होता है, तीसरा ऑप्शन है KB के बराबर होता है, चौथा ऑप्शन है PB के बराबर होता है। बताओ ऑप्शन 1 2 3 4 बताओ, बताओ। हाँ भाई प्रदीप, बिल्कुल है ना। 2 की पावर 10 MB किसके बराबर होता है। अरे यहां से देख लो ना, यहां से देख लो, यहां से मेरे भाई, 1024 को हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 2 की पावर 10, इस 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं, फिर तो बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर तो इसको भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 की पावर 10 लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 ये वाला रहा मामला, 2 की पावर 10 NB हो गया 1 गीगाबाइट के बराबर, ऑप्शन 1 राइट, 1 गीगाबाइट के बराबर हो गया। 2 की पावर 10 MB ये वाला हो गया, तो 1 गीगाबाइट के बराबर हो गया मेरे भाई। बात समझ में आई? आ गई जी, आ गई जी, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगर ऊपर वालों में से नीचे पूछे, ध्यान रखना एक चीज का, समझना इस बात को, अभी समझना, समझ जाना। अब ऊपर वालों में से नीचे पूछे, यानी कि ये KB में ही पूछे और नीचे उतर जाए ऐसे ऐसे करके, पूछे KB में ही सिर्फ, यानी कि 2 की पावर 20 KB पूछे, तो ये इसके बराबर होता है। 2 की पावर 20 KB इसके बराबर होता है। 2 की पावर 30 KB पूछे, इसके बराबर होता है। 2 की पावर 40 KB पूछे, इसके बराबर होता है। 2 की पावर 50 KB पूछे, इसके बराबर होता है। 2 की पावर 60, 2 की पावर 70, 2 की पावर 80 इसके बराबर होता है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए 2 की पावर 50 किसके बराबर होता है, सीधा पूछा गया, ये नहीं पूछा गया KB, GB, MB, TB, बताओ बताओ
कंप्यूटर तो मैथ के बिना आता ही नहीं भाई। मैथ के बिना क्या है, मैथ और कंप्यूटर तो एक दूसरे की जान है। मैथ के बिना कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर के बिना मैथ नहीं, है ना। चलो बताओ। हाँ, 2 की पावर 50 हुआ तो 1 PB के बराबर, 1024 PB के बराबर, यानी कि 1 EB के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ मेरे भाई, बिल्कुल हुआ भाई। KB में पूछे तो, KB में पूछे तो, ठीक है ना। KB में पूछे तो, किस में पूछे तो, KB में पूछे तो की बात है भाई। KB में पूछा है मैंने, किस में पूछा है मैंने? KB में पूछा, KB में पूछे तो है ये। अभी बताऊंगा, कुछ भी ना लिखे तो क्या होगा, कुछ भी ना लिखे तो क्या होगा। अगर वो कुछ भी नहीं लिख रहा तो यहां से शुरू होती है फिर कहानी। 2 की पावर 10 बाइट, अगर वो कुछ भी नहीं लिख रहा तो इसका मतलब बाइट में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? बाइट में पूछ रहा है। यानी कि सीधा सा एक क्वेश्चन और बता दो मेरे को। अभी ये तो 2 की पावर 50 ये राइट आंसर है आपका, ये आपका सभी का सही उत्तर है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं डायरेक्ट, 2 की पावर 30 बताओ डायरेक्ट किसके बराबर होता है? 2 की पावर 30 किसके बराबर होता है? मैंने कुछ नहीं लिखा 2 की पावर 30 के साथ, ना KB लिखा, ना B लिखा, ना MB लिखा, ना GB लिखा, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहां से शुरू हो जाओ। 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, यानी कि 1 GB के बराबर होता है। यानी कि किसके बराबर होता है? 1 GB के बराबर होता है भाई। 2 की पावर 30 जो है 1 GB के बराबर होता है। अगर ऑप्शन में 1 GB ना हो तो 1024 MB होगा। फिर क्या होगा मेरे भाई? 1024 MB होगा ऑप्शन में। बताइए, क्लियर है मामला यहां तक? बताओ भाई, यहां तक मामला क्लियर है सभी को? मेमोरी यूनिट जो है क्लियर हो गई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ यहां तक सभी को क्लियर है? आगे कंप्यूटर के कोड पे चढ़ जाता हूं मैं, कंप्यूटर के कोड शुरू करते हैं आगे, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है सभी को? आई थिंक मामला ओके है। डन करो एक बार, डन 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 करो भाई। चलिए मेरे भाई, डन है जी, ओके है जी। चलो भाई आ जाओ फिर कंप्यूटर के कोड्स पढ़ते हैं। कंप्यूटर कोड्स भाई, कंप्यूटर कोड्स मेरे भाई, कंप्यूटर कोड्स मेरे भाई, ठीक है। चलिए कंप्यूटर में जो हम कोड डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, पहला कोड BCD, दूसरा कोड डिस्कस करेंगे EBCDIC, तीसरा कोड जो डिस्कस करेंगे ASCII कोड, चौथा कोड जो डिस्कस करेंगे यूनिकोड। कौन सा डिस्कस करेंगे? यूनिकोड। देखिए मेरे भाई, सीधी सीधी सी एक बात बड़ी टेढ़ी लिख लीजिए, सीधी सीधी सी एक बात टेढ़ी लिख लीजिए भाई। कैसे? जो BCD है इसका मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या मतलब है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसके सामने लिख लेना बस, 4 बिट का कोड होता था, बाद में 6 बिट का कोड हो गया। 4 बिट और 6 बिट यूज होती थी। नंबर 2 पे आ जाओ, EBCDIC कोड। अब मैग्नेटिक टेप में देख लेना मैंने क्या लिखवाया है। मैग्नेटिक टेप में मैंने कोड लिखवाया होगा कि कौन से कोड से रिकॉर्डिंग होती है डेटा की। अब देख लेना वो वाला कोड कौन सा था, है ना। EBCDIC कोड कौन सा है आपका? ये आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है भाई। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, इनकी फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना।
इंटरचेंज कोड मेरे भाई, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये कोड जो होता था आपका 8 बिट का कोड होता था। 8 बिट यूज होती थी इस कोड के अंदर। कितनी बिट यूज होती थी? 8 बिट यूज होती थी भाई। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? नंबर 3 पर कोड आया अपना एस्की कोड। कौन सा कोड आया? एस्की, अस्काई कोड भी कह देते हैं कई इसको, और इसकी बड़ी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसके बड़े चर्चे हैं, है ना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म है मेरे भाई। ठीक है, क्लियर। ये जो कोड था पहले 7 बिट में था, फिर बाद में 8 बिट में कोड आया भाई। 7 बिट यूज होती थी, फिर 8 बिट यूज होती थी इस कोड के अंदर। इस कोड की एक खास बात है। क्या खास बात है? इट इज फेमस कोड फॉर डेटा कम्युनिकेशन। यह है डेटा कम्युनिकेशन के लिए मशहूर कोड है भाई। डेटा कम्युनिकेशन के लिए फेमस कोड है भाई। यह है डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या है मेरे भाई? फेमस कोड है मेरे भाई। डेटा कम्युनिकेशन के लिए क्या है? फेमस कोड है भाई। ठीक है, कौन से वाला कोड? एस की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मेरे भाई। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक इंडिया का कोड भी आ गया था मेरे भाई। कौन सा कोड आ गया था? इंडिया का कोड भी इसके साथ साथ आ गया था। यहां से निशानी यहां पर लगा लेना ताकि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर सकूं। इनके साथ साथ एक इंडिया का कोड आया, नाम था ISCII। क्या नाम था? नंबर 4 पर नाम था ISCII। ये क्या था मेरे भाई? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी फुल फॉर्म ही लिखनी है सिर्फ आपने, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी आ गया था। क्लियर है बात सभी को? हाँ जी, इसमें भी 8 बिट यूज होती थी, इसके अंदर भी 8 बिट यूज होती थी, और इसमें भी 8 बिट यूज होती थी भाई। क्लियर? चलते हैं आगे, देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। एक कोड बचा है आपका यूनिकोड। आज ये मैं कोड आपके खत्म कर दूंगा। ठीक है, आज मैं आपके ये कोड जो है बिल्कुल खत्म कर दूंगा। इनकी कहानी समझ में आ जाएगी। आगे जो पढ़ेंगे वो हम कोड कन्वर्जन पढ़ेंगे। एक क्लास कोड कन्वर्जन की होगी जिसमें हम बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टल, यानी कि मैथमेटिकल की एक क्लास आपकी होगी भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आता है यूनिकोड भाई। कौन सा कोड आता है इसके आगे? इससे आगे आता है आपका यूनिकोड। कौन सा कोड है मेरे भाई? यूनिकोड आ जाता है। यूनिकोड मेरे भाई, यूनिकोड क्या कहता है? यूनिकोड यूनिवर्सल कोड है मेरे भाई। कैसा कोड है? यूनिवर्सल कोड है भाई। ठीक है, यूनिवर्सल कोड है भाई। ये जो है आपका 16 बिट के अंदर है, 16 बिट के अंदर, 32 बिट के अंदर है भाई, 32 बिट के अंदर है। ठीक है ना, यूनिवर्सल कोड। इसके बारे में क्या पूछा जाता है? इसके बारे में पूछा जाता है यह है, इस कोड में, इस कोड से संसार की लगभग सभी भाषाओं को दर्शाया जा सकता है। संसार की लगभग
सभी भाषाओं को दर्शाया जा सकता है। आपसे पूछेगा कि चाइनीज और जापानीज भाषा के लिए कोड कौन सा है, तो आपने कहना है यूनिकोड है मेरे भाई। आपने क्या कहना है? यूनिकोड है मेरे भाई। बैक रिपीट, कौन सा रिपीट करना भाई? सरोज, कौन सा वाला रिपीट करना बताओ एक बार। बत्तीस बिट। हाँ भाई बिल्कुल, 16 बिट और 32 बिट में ये हुआ करता था। क्लियर है बात सभी को? तो ये थे आपके कोड भाई, ठीक है ना। इसको यूटीएफ भी लिखा जा सकता है, इसको जो है आपका UTF-16 ऐसे भी लिखा आता है, इसको UTF-16। इस यूटीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट भाई, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट मेरे भाई। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट इसको लिखा है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट भाई। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। सर इंग्लिश में क्या चीज? इंग्लिश में by with the help of this code we can represent whole world's language, we can represent all the language in the world, ठीक है ना। with the help of this code we can represent all the language in the world। भाई जिसको इंग्लिश का चस्का है ना, वो इतनी इंग्लिश तो बना लिया करो मेरे भाई, ठीक है ना। क्लियर है? ऐसे नहीं पूछा जाएगा कभी 5 कोड हैं 4 कोड हैं, यार मार गोले 5 4, ठीक है ना। इतनी तो इंग्लिश बना लिया करो ना। हाँ भाई अमित, ठीक है। क्लियर है बात सभी को? यहाँ तक मामला ओके है, डन है समझ में आ रहा है? चलिए मेरे भाई, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जो है हम मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है ना। मंडे को हो सकता है आपका नया टॉपिक हो, बिल्कुल नया टॉपिक भाई, ठीक है ना, बिल्कुल नया टॉपिक, ध्यान रखना। क्लियर है? ओके डन भाई। चलिए मेरे भाई, ठीक है ना। अगली क्लास जो होगी आपकी बिल्कुल नए टॉपिक की होगी। क्लियर है बात सभी को? बिल्कुल नया टॉपिक जो है अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा भाई, ठीक जी। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को भाई। सर कंप्यूटर की कौन सी बुक लेनी है? कंप्यूटर की बुक अपने वाली तो आ जाएगी नेक्स्ट मंथ, श्योर है, मतलब स्टार्टिंग में आ जाएगी। अगले महीने शुरुआत में ही अपनी जो है बुक आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपका प्रोवाइड हो चुका है, सर ने शायद डाला ना हो, भूल गए हो, डाल दिया जाएगा पीडीएफ आपका भाई। जय भोले की जय माता दी भाई। और बताओ, पूछो। थैंक यू सर। है ना। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। नए टॉपिक का नाम पता चल जाएगा आपको मंडे को। बीएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम, उसमें कंप्यूटर आएगा, उसके लिए जल्दी, उसके लिए जल्दी मतलब आप अकेले के लिए तो जल्दी कर नहीं सकते भाई। कमेंट का आंसर मिल तो रहा है, अभी मैं बोल तो रहा, ठीक है ना। रेलवे में कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते भाई, नहीं आते।
कितनी क्लास में कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा? शायद सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया। पहली क्लास देखो, बिल्कुल पहली, उसमें बता दिया। हाँ भाई, फ्री में बुक दे दीजिएगा सर, मेरे को मत खाने देना कुछ है। सर यूपीएससी आईएएस का एग्जाम ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है? पता नहीं भाई, आईएएस वालों को मुझे कोई जानकारी नहीं है।